नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगी। तो जी सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ, क्या कर रही मैं यहाँ पे, हाँ, कान्हा जी को स्नान करा रही, क्योंकि बच्चे चले गए थे। बच्चे क्या, रूही रूही गई थी, पीहू और कृष्णा नहीं गए थे। आजकल ये मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो इसी वजह से दोनों घर पे ही थे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, कान्हा जी को स्नान करा रही, और बस दोनों कान्हा जी नहा लेते हैं। वैसे तो बच्चे नहला देते हैं सुबह को, लेकिन बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं ही धुला देती हूँ। और वैसे तो पीयू के डैडी ने सुबह दिया लगा दिया था, लेकिन मुझे मंदिर की सफाई करनी थी, तो फिर मैं कहा चलिए मंदिर की सफाई भी मैं कर दूँगी बाद में ही। तो यहाँ पे बस पहले मैंने देखे कान्हा जी को, छोटे कान्हा जी जो हैं, छोटे क्या ये गोविंद हैं, जो छोटे नंबर वाले कान्हा जी हैं उनका नाम गोविंद है, और जो बड़े साइज वाले कान्हा जी हैं उनका नाम माधव है। और देखिए, कहने में शायद ये भी हो सकता है कि भगवान जी को इस तरीके से छूना नहलाना धुलाना सही नहीं है, आस्था की बात है सारी, और कुछ नहीं है। वही मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि विश्वास करें तो पत्थर में भी भगवान है, और ना विश्वास करें तो भगवान भी पत्थर ही है, तो वो वाला सीन है। लेकिन अपनी श्रद्धा है, जिनकी है उनकी होनी भी चाहिए, वो करने भी चाहिए। लेकिन ये टोका टाकी मेरे हिसाब से सही नहीं होती, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना विश्वास होता है, सबके अपने अपने मत होते हैं। लेकिन उसमें ये बोलना कि भाई तुम जो कर रहे हो वो गलत, या ये पता है सबको, देखिए भगवान है, सभी जानते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता इस बात को कि भगवान है और सब कुछ उन्हीं का ही है। लेकिन एक अपने मन में भी होता है, एक श्रद्धा भाव होता है कि किसी भी रूप में हम अपने प्रभु की सेवा करें। तो इस तरीके से अगर हो सकती है तो उसमें मेरे हिसाब से तो कोई बुराई नहीं है। बाकी सबका अपना अपना वही है, सोच होती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मंदिर का कपड़ा भी जो है वो बदल दिया है, हालांकि पर्दा लगाना है, आप लोगों ने भी कई बार बोल दिया। तो मुझे कुछ ऐसा फैब्रिक नहीं मिल पा रहा जो कि मैं इसके साथ लगा सकूं। जो पहले मैंने बनाए थे पर्दे वो थोड़े हार्ड स्टफ़ के हो गए थे, तो मेरा था कि मैं थोड़ा सा लाइट से वेट का पर्दा लगाऊं, जिससे कि मतलब थोड़ा सा अच्छा लगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा कर दिया है, कृष्णा भी घूम रहा है, रूही पीयू भी यहीं पे घूम रही थी। तो यहाँ पे मंदिर मेरा हो गया है साफ़, और क्योंकि दिया सुबह लग गया था तो मैं दिया नहीं लगा रही हूँ। और यहाँ पे बस दोनों कान्हा जी को बिठा दिया है, मैंने साफ़ कर दिया है सारा ऊपर से मंदिर। तो बस कान्हा जी को भोग के लिए मैं केले वगैरह दे देती हूँ, या मतलब जो भी फल होता है घर में वो। और ये जो लक्ष्मी गणेश जी की एक जो फ़ोटो है वो मैंने अलग निकाल के रखी है, क्योंकि मंदिर में गणेश जी की जो प्रतिमा है वो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये 3 हो रखी थी मेरे पास, तो इसीलिए मैंने एक निकाल दी बाहर, ताकि मैं उसको कहीं और लगा दूंगी तो मंदिर में नहीं मेरे वो होगी। तो देखिए जी मेरा मंदिर हो गया है बिल्कुल रेडी सेडी तैयार हो गया, और ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, बस झाड़ फूसी करी है तो उसमें भी बिल्कुल सुंदर हो गया। तो देखिए इधर पीहू जो है वो मेरे लिए बना रही है चाय, अपने लिए भी बना रही थी, वो मसाले वाली चाय बना रही थी, तुलसी डाल के, काली मिर्च डाल के, अदरक, ये वो फलाना ढिमका, इसे जो भी मिला इसने सारी चीज़ें उसमें डाल दी। और जबकि जो चाय की पत्ती है हमारी हमारी भी चाय की पत्ती वही है। तो यहाँ पे देखिए बस ये चाय बनाने लग रही है, और मैं अपने तब तक बाल वगैरह बना लूँगी क्योंकि गिल्ले हो रहे थे। तो मेरा ये नहीं है कि मैं मतलब कोई दिन ऐसा है मैं पानी वगैरह भी निकाल लेती हूँ मैं बालों को, ज़रूरी नहीं कि शैम्पू वगैरह ही हो, तो पानी भी निकाल देती हूँ मैं बालों में। तो यहाँ पे देखिए चाय उसने बना दी है, वो लेके आ गई है लगा के मेरे लिए, अपने लिए और कृष्णा के लिए। और ये जो सूट है ना, इसकी बाजू मैंने काट दी, जो मतलब नीचे अम्ब्रेला बाजू थी ना वो। और सही में बताऊँ अब ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा सूट, तो मैं इसे अब दोबारा नहीं पहनूंगी। तो बस यहाँ पे देखिए चाय पी मैंने, उसके बाद एडिटिंग वगैरह की थोड़ी सी, और थोड़ा सा बस पढ़ के रेस्ट सा किया। तो फिर दोपहर के खाने का टाइम हो गया, तो दोपहर के खाने के टाइम तक पीयू के डैडी आ गए थे, तो उनकी रिक्वेस्ट पे बन रही थी अरहर की दाल, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है वो। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और दोपहर का टाइम हो गया है, अभी अभी आया हूँ मैं शॉप से, टाइम बज चुका है 1:30 बज गया है, 10 मिनट हमारी गाड़ी आगे चलती है। और यहाँ पे यहाँ पे इंदो बना रही है अरहर की दाल, ये बेदी है दाल, और इधर तड़के के लिए कट रहे हैं प्याज। वो गिरा क्या कहना, मुझे दाल नहीं पसंद। और क्या पसंद है? आलू चावल और तड़ी। आलू चावल और तड़ी और छोले और राजमा और चाटा पिटाई। तो जी सबकी अब अपनी डिमांड रहती है,
कल बच्चों कृष्णा को की पसंद के बने थे, आज आपकी पसंद की, कल को बच्चों की दाल पसंद। मुझे पसंद नहीं आई, इसे आलू पसंद नहीं, इसे गोभी पसंद नहीं, इसे कढ़ी पसंद नहीं, किसी की कुछ किसी की। आज मैंने इस सूट की ना बाजू उतार दी। पर ये लूज सी हो रही है बस थोड़ी सी ना, फिटिंग हो जाएगी। अरे नहीं ठीक है, गर्मी में ढीला डाल लेते हैं। और आज पता नहीं कैसा दिन चल रहा है, आज ना थोड़ा सा मन ना उदास उदास सा है, ऐसे ही हो रहा है आज ना। पता है मुझे क्या पसंद है? बर्फ। बर्फ कृष्णा को बहुत बोल बर्फ रहा है, पसंद बहुत ज्यादा बोलने लगा, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों आज एक तो मौसम ही ऐसा हो रहा है, कभी बारिश कभी धूप कभी छाँव, गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा है। बारिश रुकते ही तो पूरी आज ना मैं पूरे दिन बैठा रहता था, बार बार मैं दुकान पे आना, चक्कर मारने, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं तो वो भी कहते थे कि भाई साहब आप तो इधर उधर भी नहीं जाते। और आज मैं सुबह का ना घर गया, उधर जाके लेट गया, ऐसे ही एक तो तबीयत सी ऐसी हो रही थी ये आज। मौसम ही ऐसा हो रहा, कुछ तो चल ही रहा, बुखार आजकल यहाँ। और वहाँ पे भी दुकान पे जाके ना बैठा नहीं जा रहा, मतलब फिर ऐसे ही मैं चल इधर लेट उधर जाओ इधर ये ना, नींद टेंशन सी में, एक तो काम का जब बर्डन हो जाना, इन पे ही सोना बंद कर दो। काम नहीं होता तब ज्यादा दिक्कत होती है। अब क्या हो रहा है कि काम ही नहीं हो पा रहा। जो दुकान में कर रहे हैं वो भी तो काम ही करवा रहे हैं, वो भी तो काम ही है, वो कुछ और वहाँ तो पैसे लग रहे हैं, थोड़े नहीं। अब वही है, पैसा लगेगा तभी तो काम, अब चल तो रहा था उस दिन से भी काम। हाँ चलो खैर, वो भी जरूरी था, वो भी जरूरी था काम कराना। और कितना टाइम लगेगा खाने में? बस इधर दाल में तड़का लगाऊंगी, इधर आटा बनाकर रोटी सेक दूंगी फटाफट। क्योंकि एक बार उनको देखने होते हैं ना, अभी नहीं स्टार्ट करेंगे काम ना, 2 बजे। टाइल कितने में लगी? टाइल दोनों साइड लगी, एक इधर लगी एक इधर लगी, बैक साइड लगाने लग रहे हैं। तो आज टाइल्स का काम हो जाएगा। टाइल्स का नहीं होता आज, बैक साइड ही तो रहेगी, ऊपर भी रहेगी उसके 236 के ऊपर। वहाँ भी टाइल लगेंगी? हाँ सारी ला रखी। अच्छा जी, मतलब नीचे वाला तो निपट जाएगा ना? नीचे का पोर्शन रहेगा पूरा भी। फ्लोर मतलब नीचे की जो दीवारें हैं उनकी टाइल्स कह रही, मतलब आज लग जाएगी ना हमें, वो तो लग तो जाएगा। फ्लोर रह जाएगा फिर, और पेंट वगैरह रह जाएगा। पेंट कहाँ होगा, सारे में टाइलें मैं लगा। आपको बता दूं, किसी ने अगर ऑनलाइन काम सीखना है या ऑफलाइन सीखना है, दोनों वो रखेंगे हम ना, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, क्योंकि इस तरीके का दुकान का काम करा रहे हैं कि इसमें अच्छे से हम काम सिखा भी सकें और अपना काम भी कर पाएँ, और पूरा टाइम दिया जा रहेगा। और आप लोग देख रहे होंगे आजकल जो स्टिचिंग की वीडियो है वो नहीं आ पा रही है, उनका कारण यही है कि मैं अपनी दुकान में ज़्यादा बिजी हूँ, दुकान का काम करा रहा हूँ। वही हमारा यहाँ रहने का रोजी रोटी का जरिया है, जो अगर वो ना हो तो हम कहीं भी रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। गिरा क्या बेटे, क्या खाना? और आज रोही गई हुई है स्कूल में ना, कृष्णा गया, कृष्णा की तो छुट्टी थी सैटरडे की। सैटरडे हो गया। और जो पीयू है इसकी तबीयत आज ठीक नहीं थी, तो इसकी भी हमने छुट्टी करा दी। वैसे तो इसका मन नहीं था छुट्टी करने का, लेकिन पेपर था चलो इसका, आज पेपर था, तबीयत नहीं थी, मगर चलो कोई बात नहीं, पहले थोड़ा सा ध्यान रखा। आज ये भी उदास सी लग रही है, ऐसे ही हो रही ढिल्ली सी। ठीक है, रेस्ट, अपनी पढ़ाई कर ले, थोड़ी पढ़ाई सी कर ले और रेस्ट अपना। कर। ठीक है। पंजाबी का था। तो जी देखिए यहाँ पे खाना वगैरह खा लिया था हमने और बैठ गए थे, तो यहाँ पे पीयू जो है वो किचन में काट रही है एप्पल अपने लिए, और इसको देखो कितनी मस्ती चढ़ रही है, अपना लगा पड़ा बस भागने में कूदने में। बच्चों का यही होता है, जहाँ थोड़े से ठीक हुए तो वो फिर अपना लग जाते हैं खेलने कूदने, ये वो फलाना डिमका। और बस ये है कि नहीं कोई साथ में चाहिए अपने, तो जितना भी टाइम मिलता है बच्चों के साथ कर लेती हूँ। हमारी पीयू ज़्यादातर किचन में इन्वॉल्व होना ज़्यादा पसंद करे, और इसने ना ऐसा कांड किया बस दिमाग खराब हो गया था। तो खैर चलिए कोई नहीं, वो तो आपको आगे आगे वीडियो में पता ही लग जाएगा कि ये क्या कर रही थी। दोनों तीनों बहनें हो रही थी घर में, और ये देखिए यहाँ पे बस ये ले आई है पीहू काट के एप्पल, इन पे नमक मिर्च डाल के, तो ये खाएंगे। और इसको चटपटा बहुत पसंद है, तो इसीलिए इसमें भी नमक मिर्च वगैरह सारा कुछ डाल के लेके आई है, सेब में भी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स अभी ना रात के बज रहे हैं 8, और ना मम्मा डैडी और कृष्णा बाहर गए हुए हैं, तो हम सोच रहे हैं तीनों अकेले हैं हम घर पे, क्योंकि मम्मी डैडी का ना मतलब जैसे घूमने ही यहाँ पे ही घूमने जा रहे हैं, मतलब वॉकिंग कर लें, तो हम ना तीनों अकेले हैं घर पे। और हमने गेट कूट सब बंद कर लिए हैं क्योंकि हम छोटे हैं अभी,
तो हमने क्या करना है कि ना हमें बहुत भूख लग रही थी, तो हमने ना तीनों को हमने सोचा कि कुछ खाने का बना लेते हैं, क्योंकि घर पे तो कुछ स्नैक्स वगैरह रखे नहीं थे, तो हमने सोचा कि हम कुछ बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम ना बनाने वाले हैं पास्ता। तो पास्ता के लिए हमने पानी रख दिया है और पास्ता उसके अंदर है, और मैंने नमक भी डाल दिया है। और अभी वो मतलब जैसे सॉफ्ट से होते हैं ना, पकने के लिए रख रखे हैं, उबलने के लिए। और मैंने कुकर उठा लिया है। अभी हम क्या करेंगे, हमने क्या बनाना है, एक तो पास्ता बनाना है और नेक्स्ट चीज़ क्या बनानी है हमने, पोटैटो फ्राइज़ क्रिस्पी वाले, तो हमने वो बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने पानी रख दिया है, ये देखिए इसके अंदर पास्ता है, पास्ता मैंने रख दिया है। और अब मैंने ना जो फ्राइज़ बनाने हैं उसके लिए मैंने क्या करना है, पहले जो पोटैटो होते हैं उन्हें छीलना है। तो अभी मैंने ये पोटैटो ले लिया है, अब उन्हें छीलते हैं। तो देखिए जी, यहाँ पे इसने रख रखा है पास्ता उबलने के लिए, और मैं और पीहू के डैडी थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। मुझे उस दिन थोड़ा सा ना पता नहीं क्यों शाम के टाइम अजीब सा ही होता है ना, कई बार बेचैनी सी हो जाती है, घुटन सी हो जाती है, तो कुछ वैसा हो रहा था। तो मैं पीहू के डैडी को बोलने लगी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी देर बाहर घूम के आते हैं। बल्कि ये भी बोला हमने बच्चों को, मैंने कहा तुम रहने दो, खाना आज जो है हम बच्चों के लिए बाहर से लेके आ जाएंगे, कोई बात नहीं। स्पेशल बच्चों को बोल के गए हम घर से कि किचन में नहीं जाना, क्योंकि मुझे लग रहा था, मैंने कहा ये कुछ ना कुछ तो करने की सोच रही। स्पेशल इनको बोल के गए, मैंने भी और इसके डैडी ने भी, कि किचन में नहीं करना कुछ भी, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो बता दो, हम बाहर से लेते आएंगे। तो गए थे बाहर को, और जब आके देखा तो इन्होंने, देवी जी ने अपना काम धाम जोड़ रखा था। तो यहाँ पे इसने लगाया तड़का, इसमें धनिया जीरा डाल के नमक मिर्च मसाले डाल दिए, नमक जो भी इसे डालना था। पीहू ही लगी हुई है ये, बाकी रूही और ईशु तो शायद पीछे ही खड़े, इसे पीहू को ज़्यादा शौक लग रहा है आजकल हमारा कुकिंग का। और ये बिल्कुल इसको मतलब इतना हमने मना किया हुआ, मैंने कहा बेटे अगर हम हैं घर में तो करो, क्योंकि साथ में हो पेरेंट्स तो देखिए एक अलग चीज़ है, लेकिन अकेले ना बिल्कुल भी करो। लेकिन ये बच्चे यूँ सोचे हैं आजकल के कि नहीं भाई हम सरप्राइज देंगे, सरप्राइज के नाम पे ये सोचते हैं कि कुछ भी करो वो ठीक है। तो जब हम घर आए देखा, और इतना गुस्सा, इसके डैडी तो इतना गुस्सा कर रहे थे, बच गए पिटने से दोनों तीनों बच्चे उस दिन जब इन्होंने। और ये देखिए यहाँ पे इसने पास्ते में तड़का लगा के ऊपर से वो जो शेजवान सॉस आता है, चटनी से आती है, वो डाल दिया है इसने। तो इसका पास्ता हो गया है रेडी। क्योंकि मैं ये चीज़ें बच्चों को देती नहीं बना के, ज़्यादातर जो भी होती है इस तरीके की, तो इन्हें ये लगता है कि मम्मा नहीं देती तो तुम खुद कर लो, और सरप्राइज बोल के मम्मा को और डैडी को बेवकूफ़ बना दो, ये वाला काम होता है बच्चों का। तो यहाँ पे देखिए अब ये मैडम जी कर रही हैं फ्रेंच फ्राई की तैयारी। आलू काट लिए हैं, ये तो काटने की स्किल भी ठीक है, मैं यूँ नहीं कहूँगी कि कर नहीं रही, करती है, अच्छा है, सीखना अच्छा है, उस चीज़ में नहीं मैं मना कर रही। लेकिन अगर गैस वगैरह पे है और मम्मा डैडी घर में नहीं है, आपके भी बच्चे होंगे घर में, ऐसा नहीं है मेरे ही, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, अगर डांटना भी पड़े तो डांटिए, एक आधा लगाना भी पड़ जाए तो लगा दीजिए, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे इसने ये काट के आलू छील के धो के, और इनको शायद ये उबलने के लिए रखेगी। और बस ये देखिए यहाँ पे इसने उबलने के लिए रखते हैं। और इसके बाद ये कर रही है जो फ्रेंच फ्राई बना रही थी, बेसन में कोट करने के लिए, मतलब बेसन में इसको कोट करना है, तो उसको एक घोलेगी यहाँ पे। और बता ऐसे रहे बच्चे, और कह रही मम्मा आप चले जाओ कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बेटे लगना नहीं गैस के पास, कि नहीं मम्मा हम कुछ नहीं करेंगे। ईशु भी थी यहाँ पे, तीनों ही। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ये घोल तैयार कर रही है मैडम इसका। और सही में मैं बताऊँ, मतलब इन्होंने बाद में कढ़ाई चढ़ा रखी थी, जिस टाइम हम घर में आए तो इन्होंने ना कढ़ाई चढ़ाई हुई थी गैस पे, पकौड़ियाँ तलने के लिए, पता नहीं क्या। और देख के दिमाग इतना ख़राब हो गया, मैंने कहा बाई चांस तेल ऊपर गिर जा, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए। उस दिन तो तीनों की इतनी ज़बरदस्त इनकी क्लास लगी कि बस फिर पीयू के डैडी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। बल्कि ये भी होता है कि भाई चलो बच्चों ने मेहनत करी वो एक है, लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है, थोड़ा सा भी ये हो जाता ऊपर नीचे कुछ भी, तो बहुत नुकसान हो सका था। चलिए सामान का है वैसा है कुछ, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन तीनों ही छोटे छोटे थे, पीहू रूही ईशु तीनों ही छोटी छोटी थी। तो जरा सी भी मतलब सावधानी वो हो जाता है ना, कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो वाला हिसाब हो जाता। और कोशिश कीजिए कि बच्चों को आप अपने धमकाइए, और चाहे लगाना भी पड़ जाए एक आधा लगाइए, लेकिन इस तरीके का सरप्राइज कोई वैल्यू नहीं करता कि अगर रिस्क हो उस चीज़ में।
तो यहाँ पे देखे घोलने पे लगी पड़ी और मुझे नहीं पता लगा, हमें नहीं, हम ज़्यादा देर के लिए गए भी नहीं बाहर। मैंने कहा चलो भाई वैसे तो मैं जाना नहीं हो रहा, और मेरे थोड़ी सी बेचैनी सी उस दिन, अजीब सी घबराहट सी हो रही थी, तो मैं इनको ही बोलने लगी। मैंने कहा मुझे थोड़ी देर बाहर घुमा के ले आओ, हवा सी खुल में होगा तो अंदर अंदर रहते रहते कई बार हो जाती है सफोकेशन सी। तो ये फिर कहने लगे कि चलो, और कई कई बार बोल के नीचे गेट तक जाने तक भी हम इनको कई कई बार बोल के गए। मैंने कहा बेटे करना नहीं करना नहीं करना नहीं, गैस पे नहीं करना, कि नहीं मम्मा करेंगे नहीं, नहीं मौसी करेंगे नहीं, इस तरीके से। और सच में बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए ये तल रही है, बताइए इसमें रिस्क नहीं है क्या? मतलब तेल है, फिसल जाए, गिर जाए या कुछ भी हो जाए, या ये टिश्यू पेपर से इसने रखे हुए ये आग पकड़ ले, कुछ भी हो सकता था। पर जी बस भगवान का आशीर्वाद था या क्या था, तो कुछ नहीं हादसा हुआ ऐसा। और जब हम आए तो ये यहाँ पे लगी पड़ी थी ऐसे। तो बस ठीक है जी, जो भी है, क्या कहें बस इसमें। तो फ्रेंड्स हमने ना सारा कुछ तैयार कर लिया है, और ये देखिए ये पास्ता था हमारा, और जो मैंने बोला था आपको कि मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ, पर वो जो आलू हैं वो थोड़े ज़्यादा ही उबल लिए, तो मैश हो गए थे वे अपने आप पानी में। तो मैंने क्या किया, उनकी ना पकौड़ियाँ बना ली, क्योंकि फिर वो मैश हो जाएंगे और फिर वो ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने देखिए पकौड़ियाँ भी रेडी हैं और हमारा पास्ता भी रेडी है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा भी मूड खराब था, पीहू के डैडी का भी मूड खराब था, और बस इन्हें ये हो रहा था कि बस मम्मा डैडी अब हो गया, अब ना कहो आगे, आगे नहीं हम करने के, हमने मेहनत करी तो आप इन्हें खा लो। और यहाँ पीहू के डैडी भी मतलब इन्हें कह ही रहे, उससे पहले समझा समझू के धमका धमकू का आगे थे, पर ये धमकाने समझाने का इन्हें ऐसा हो रहा था कि बस हमने पता नहीं क्या कर दिया। तो इतनी एक्साइटेड ये हो रही थी कि चलो डैडी मम्मा अब गलती होगी, आगे नहीं करेंगे। तो भाई वही है कि सीखना ठीक है, सीख रहे हैं, लेकिन एक लिमिट में रह के सीखा जाए, थोड़ा सा ध्यान रखने के साथ सीखा जाए तो अच्छा है। बना अच्छे रखे थे सारी चीज़ों में, मैं ये बात भूल गई कि बना अच्छे रखे थे, पकौड़ियाँ भी अच्छी बना रखी थी, पास्ता भी अच्छा बना रखा था, लेकिन वही है बस थोड़ा सा डर, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा डर था। तो चलिए जी, खैर वीडियो रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए राधे राधे।